दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं। मोदी जी ने कहा किसान बहुत भोले होते। देखिए, अरे भैया, किसान भोले होते हैं इसीलिए तो आप उसका शोषण कर रहे हैं यहाँ पर बैठ के। किसान भोले होते हैं इसीलिए तो आप उसके मार रहे हैं। किसान भोले होते हैं इसलिए उसका आप पूरा अच्छे तरह से पेल रहे हैं। आपको मोदी जी को बता देता हूँ, मैं एकदम सपा भाषा में बता देता हूँ। देखिए, किसान आंदोलन को कुचलने के लिए आपको याद होगा सबसे पहले आतंकवादी बोला गया किसानों को। तो भैया, अगर किसान आतंकवादी है तो क्यों नहीं मोदी सरकार केंद्र सरकार में है, केंद्र में है, पावर में है, तो क्यों नहीं आतंकवादी को पकड़ती हो? नक्सलाइट बोलते हैं, क्यों नहीं नक्सलाइट को पकड़ती हो? उनकी जिम्मेदारी है ना। जब नक्सलाइट आतंकवादी जब खत्म हो गया तो खालिस्तानी बोल दिए इन्होंने। तो ये जो नीति है ना कि फूट डालो राज करो, आपस में भिड़ाओ राज करो, ये नीति जो है भारतीय जनता पार्टी चला रही है अभी। आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज। दिल्ली की जो सरहदें हैं, जो बॉर्डर हैं, चाहे वो टिकरी बॉर्डर हो, चाहे वो गाज़ीपुर हो, चाहे वो सिंघू बॉर्डर हो, हर जगह पर किसानों का जमावड़ा हो चुका है। कहा यह जा रहा था और लोगों से ये लोग उम्मीद कर रहे थे कि प्रधानमंत्री मोदी जो है वो किसानों की बात को सुनेंगे, लेकिन बात को नहीं सुना गया। कुछ लोग हमारे साथ हैं जो बीजेपी के लोग और ख़ासकर जो आईटी सेल के लोग जो ये कहते हैं कि यहाँ पर सिर्फ पंजाब के किसान हैं। तो हम आपको बता दें कि यहाँ पर आज हम मिले, हरियाणा के भी किसानों से मिले हैं। हमारे साथ खड़े हैं जो बंगाल से आए हैं। क्या नाम है आप? मैं हेमंत ओसावड़ हूँ और बंगाल कोलकाता से हूँ। अच्छा, तो आप यहाँ पर किस लिए आए हैं? देखिए, मैं किसानों के ऊपर जो ये 3 काला कानून, जो 3 ये कैंसर कानून है जो भारतीय जनता पार्टी मोदी जी ने लगाया है, उसका विरोध करने आया हूँ मैं। और एक चीज़ आपको बता देता हूँ कि आपने पूछा ना कि मैं क्यों आया, तो ये भी बता देता हूँ कि किसान हमारे अन्नदाता है और उनका कर्ज हमारे ऊपर है, क्योंकि हमने उनका अन्न खाया है तो हम लोग कर्ज दाता है। आज वो कर्ज उतारने के लिए मैं यहाँ आया हूँ कि किसानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलूँ और किसानों के साथ किसी भी हालत में हर मोड़ पर मैं खड़ा मिलूंगा आपको। तो कब आया बंगाल से यहाँ? मैं यहाँ 12 तारीख को आ गया था, 12 दिसंबर को। 12 दिसंबर से? 12 दिसंबर से मैं यहीं हूँ। अच्छा, आपके यहाँ पर बंगाल में भी जो है वो काफ़ी माहौल ख़राब करने की कोशिश कर रही है बीजेपी। देखिए, देखिए मैं बताऊँ, कुछ दलाल और दल्ली मीडिया उनके साथ है। ये जो दलाल और दल्ली मीडिया और दोगली मीडिया जो है, देखिए सब मीडिया अच्छी खराब नहीं होती, बहुत अच्छी भी होती है, मगर ये दलाल और दल्ली जो मीडिया है ना, उन लोगों ने माहौल पूरा खराब कर दिया। इन्होंने जो प्रोपेगेंडा, जैसे बैलून को फुलाना होता है, उसी तरीके से मोदी सरकार को ये बैलून की तरफ फुला दिए हैं मीडिया के अंदर। तो मीडिया में तो बीजेपी जीत रही है, वो ये दिखा रहे हैं, परंतु जमीनी हकीकत ये है कि भारतीय जनता पार्टी से छोटे मिडिल क्लास, लोअर क्लास सब बहुत खफा है, बहुत ज़्यादा नाराज है। उनकी नाराजगी आप तोल नहीं सकते। अच्छा, किसानों की अगर बात करें, जिस तरीके से किसान, हाँ, सिर्फ किसानों का ही नहीं, जब इस देश में 2014 के बाद जब मोदी प्रधानमंत्री बने उसके बाद से जब कोई भी अपने अधिकार के लिए खड़ा होता है तो उसको आतंकवादी करार दे दिया। देखिए, वो आतंकवादी, नस्लाइट, टुकड़े टुकड़े, गैंग, पाकिस्तानी, खालिस्तानी, ये इस तरीके से उनको बदनाम करके उसके आंदोलन को कुचलता है। आपको याद होगा कि इसी धरती पर, जिस धरती पर आप खड़े हैं, इसके ऊपर एक जाट आंदोलन हुआ था, अच्छी तरह याद होगा, आपने कवरेज भी किया होगा, भाई मीडिया ने कवरेज किया होगा। तो वो जाट आंदोलन जो इतना भारी हो गया था, इतना प्रचुर पर चला गया था कि सरकार के गले की हड्डी बन चुकी थी। तो अब सरकार ने उस आंदोलन को कुचलने के लिए वहाँ पर महिलाओं के कपड़े गिरे थे, वस्त्र गिरे थे और ये दिखाया था कि वहाँ पर रेप हो रहा है, सेक्स हो रहा है, वहाँ पर ये सब सेक्सुअल काम हो रहा है, बदनाम करके जाट आंदोलन को कुचल दिया। तो ये मोदी सरकार की चाल थी। अब दूसरा, आपको याद होगा कि एक्साइज ड्यूटी हुआ था, जो भारत में चरम सीमा तक शोरकार समाज ने एकदम चरम सीमा तक ये आंदोलन खड़ा किया, क्योंकि एक्साइज ड्यूटी जो थी बहुत घातक थी और उसके चलते 11 करोड़ लोग रास्ते पर थे, हजारों लाखों लोग बेरोजगार हो गए। आपको याद होगा, धंधा पूरी तरह चौपट हो गया था और पूरी दुकानें 45-47 डे तक बंद थी। उसको बदनाम किया उन लोगों ने, ऐसा कि कुछ भोले भाले जो शोरकार थे उनको ये बोलकर कुछ मीडिया और दलाल और दल्ली मीडिया को स्ट्रिंग ऑपरेशन करवाया मोदी सरकार ने, और करवा कर ये दिखाया कि भैया देखिए, ये तो चोरी छिपे बेच रहे हैं, ये तो चोरी छिपे सोना चांदी बेच रहे, धंधा कर रहे हैं, ये बोलकर उन्होंने उस आंदोलन को भी कुचल दिया। जो भी मोदी की गलत नीतियों का विरोध करता है उनको कहीं ना कहीं कुचल देता है। उसी तरीके से देखिए, किसान आंदोलन को कुचलने के लिए आपको याद होगा सबसे पहले आतंकवादी बोला गया किसानों को। तो भैया, अगर किसान आतंकवादी है तो क्यों नहीं मोदी सरकार केंद्र सरकार में है, केंद्र में है, पावर में है, तो क्यों नहीं आतंकवादी को पकड़ती हो? नक्सलाइट बोलते हैं, क्यों नहीं नक्सलाइट को पकड़ती हो? उनकी जिम्मेदारी
बीमारी है ना, जब नस्लाइट आतंकवादी जब खत्म हो गया तो खालिस्तानी बोल दिए इन्होंने, पाकिस्तानी बोल दिए, मतलब और टुकड़े टुकड़े गैंग बोल दिए। इस तरीके से इसको बदनाम करने की कोशिश की, मगर हमारे किसान भाई जो थे वो डटे रहे और लड़ते रहे और छाती ठोक कर रहे। देखा होगा आपने। आप किसान नहीं है, लेकिन आप जो है मैं वो कर्जदाता अन्नदाता हूं। को कर्जदाता मानते हैं, इसलिए आप आए अपने आप को। हाँ, मैंने किसानों की मेहनतों का, जो किसान जो चीर कर जमीन चीर कर जो अन्न पैदा करता है, सोना पैदा करता है, वो मैंने खाया है, इसलिए मैं उनका कर्जदाता हूँ, इसलिए मैं यहाँ आया हूँ। मैं किसान नहीं हूँ। आपका क्या कारोबार है, आप क्या करते हैं? मेरा ऐसे गोल्ड सिल्वर का काम है, लेकिन मैं ये बताना चाहूँगा, मेरा ट्रेडिंग का काम है, लेकिन मैं ये आपको बताना चाहूँगा कि गोल्ड सिल्वर का काम है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ एक्साइज ड्यूटी कब, कि सोलकार समाज ने 47 डे तक दुकानें बंद रखी और ईमानदारी से ये रहा, और मोदी सरकार ने उसको किस तरीके से बदनाम करके कुचल दिया। उसी तरीके से किसान आंदोलन को भी कुचलने के लिए उन्होंने कई तरह के हथकंडे अपनाए, कई तरह की रणनीति अपनाई, कई तरीके से उसको बदनाम करने की कोशिश की गई। और मैं ये भी बता देता हूँ, जब ये नहीं चला तो उन्होंने, जैसे छोटा भाई बड़ा भाई है, पंजाब बड़ा भाई, हरियाणा छोटा भाई, तो इनको लड़ाने के लिए उन्होंने पानी का बीच में लेके आ गया, SYL लेके आ गए, ताकि ये आपस में लड़े, ताकि कुत्ते की तरह लड़े, लेकिन ये भी फेल हो गया। फिर क्या किया मैं बता रहा हूँ, किसान को किसान से लड़ाने की कोशिश की। यहाँ ओरिजिनल किसान है, यहाँ पर जो खेती बाड़ी करते हैं वो किसान है। देखिए 2 डिग्री में इतनी ठंड, कड़ाके की ठंड चल रही है, ऊपर से ठंड गिर रही है, तो भी किसान यहाँ पर ट्रैक्टर के नीचे, ट्रैक्टर के ऊपर, खुले आसमान के नीचे सो रहा है। लेकिन जो नकली किसान जो उन्होंने रखा है, किसान को संबोधित कर रहे हैं, वो सब भारतीय जनता पार्टी RSS के कार्यकर्ताओं को यो किसान बोल के संबोधित कर रहे हैं, और वो सामने भिड़ाने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब किसान से किसान को। तो ये जो नीति है ना कि फूट डालो राज करो, आपस में भिड़ाओ राज करो, ये नीति जो है भारतीय जनता पार्टी चला रही है अभी। ये किसान किसी तरह की भी बात नहीं करेंगे, सिर्फ हम कानून वापस लेंगे तो तभी यहाँ से जाएंगे। हम कोई बात नहीं करेंगे। सरकार कभी कोई चिट्ठी भेजती है, कभी कुछ भेजती है, वो सब उनका फेक है। तो हम तभी जाएंगे जब ये कानून रद्द होंगे। बाजी 1 महीना तो आप लोगों को हो चुका है यहाँ पर किसानों को बैठे हुए। दूसरा, मोदी सरकार की तरफ से बार बार ये तानाशाही की तरह ये कहा जाता है कि नहीं, ये कानून वापस नहीं होंगे। तो आपको क्या लगता है और कितना बैठना पड़ेगा आपको यहाँ पर? हमारे को जितना टाइम मर्जी बैठना पड़े हम उतना टाइम बैठेंगे। हम यहाँ से जीत कर जाएंगे। आपकी एक ही मांग है बस? हमारी एक ही मांग है, हम यहाँ पर चाहे 2 साल बैठना पड़े, 3 साल, 2024 तक भी बैठेंगे और जीत कर जाएंगे। नहीं, मैं आपको ये भी बता देना चाहूँगा कि अगर मोदी सरकार अभी कानून वापस नहीं लेती है तो जनवरी में हो सकता है कि हम लोग दिल्ली कूच करें। आज जो हरियाणा है, आज पूरा हरियाणा जैसे लग रहा है कि मिनी पंजाब बन चुका है। आने वाले समय में यही दिल्ली दूर नहीं है, जहाँ अगर एक कदम खाली मंच से ऑर्डर मिल जाए तो 1 कदम की दूरी पर दिल्ली है, और दिल्ली अगर कूच कर गए तो मोदी सरकार के लिए लेने का देना पड़ जाएगा, बहुत भारी रकम चुकानी पड़ेगी मोदी सरकार को। MSC पर बात हुई, देखिए MSC पर बात की, मोदी ने कहा ना कि MSC भाई आपकी रहेगी, आपको मिटाया नहीं, बोला ना। तो भैया किसानों की बात क्यों नहीं मान लेते? MSC को क्यों नहीं कानून के दायरे में लेके आते? क्यों बेवकूफ बनाते हैं? और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पर बात किया मोदी ने। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पर उन्होंने ये कहा ना कि आपकी जमीन नहीं जाएगी। अरे भैया, हम खुद कहते हैं कि हमारी जमीन नहीं जाएगी, लेकिन हम जमीन के मालिक ही नहीं रहेंगे। विज्ञान भवन में हमारे किसान भाइयों ने 5 बार मीटिंग की, तोमर जी से मीटिंग की। तोमर जी ने ये कहा कि हमने ये जो बिल लेके आए हैं, तीनों काले कानून, ये जो बिल लेके आया हूँ वो किसानों से बात करके लेके आया। लेकिन देखिए उनकी करनी कतनी और झूठ बोलने में कितना फर्क पड़ता है। हम सब लॉकडाउन में थे, कोरोना वायरस का काल चल रहा है, सब कोरोना का काल में थे, तो उन्होंने मीटिंग कहाँ की? झूठ। अदानी अंबानी ने 1000 से ऊपर यहाँ पर गोदाम बना लिए, जो 1.5 साल से 2 साल से ये प्लानिंग चल रहा है, और इसी के साथ ये बिल भी उसी समय तैयार हो गया था। आपको बता दे रहा हूँ मैं, ये बिल उसी समय तैयार हो गया था, जो कि आपको बता रहा हूँ मैं, यहाँ पर इस समय लागू किया कोरोना काल और लॉकडाउन के बीच में। ये बहुत सोची समझी रणनीति है। और सबसे बड़ी बात यह है कि किसानों का सारा जो काम है कारपोरेट में दे देगा, और जो गोदाम है, जो मंडी
बोली जाती है गवर्नमेंट की, वो धीरे धीरे सरक जाएगी। भंडारण और एमएससी को कानून के दायरे में नहीं लेके आ रहे हैं। मैंने कितना बेवकूफ बना रहे देश की जनता को और किसानों को। मोदी जी ने कहा किसान बहुत भोले होते हैं, अभी परसों आपने सुना होगा। देखिए, अरे भैया किसान भोले होते हैं इसीलिए तो आप उसका शोषण कर रहे हैं यहाँ पर बैठ के। किसान भोले होते हैं इसीलिए तो आप उसकी मार रहे हैं। किसान भोले होते हैं इसीलिए तो आप उसका व्यापार बना दिए हैं। किसान भोले होते हैं इसलिए उसका आप पूरा अच्छे तरह से पेल रहे हैं। आपको मोदी जी को बता देता हूँ मैं, एकदम सपा भाषा में बता देता हूँ। लेकिन किसान अब पढ़ा लिखा हो गया है, किसान समझदार हो गया है, किसान समझता है कि हमारा क्या अच्छा है, क्या हित का है, क्या नहीं है। इसीलिए जय जवान जय किसान अभी भी कहा जाता है। लेकिन ये 3 कानून जो कैंसर कानून है, अगर ये लागू हो गया तो जय जवान जय किसान जो बोला जाता था, यहाँ से जय किसान हट जाएगा, जय जवान ही रहेगा। आपको बता देता हूँ आपके चैनल ये भी है क्योंकि जय जवान जय किसान का जो नारा दिया गया था उसके बाद से आज तक ये लगता है कि जय जवान पर तो जो तकरीबन 30% काम हुआ है, लेकिन जय किसान पर आज तक कभी काम नहीं हुआ इस देश में। देखिए, मैं आपको एक बताता हूँ, यहाँ की धरती पर देखिए, एक माँ के 2 बेटे, जो किसान है उसी का भाई जवान है। मैं बता रहा हूँ आपको, ये सच्चाई है, यही सच्चाई है। अगर किसान हमारे देश की रीढ़ की हड्डी, आपको बता दो, जैसे हमारी रीढ़ की हड्डी होती है, अगर हमारी रीढ़ की हड्डी खराब हो जाए या उसमें कुछ प्रॉब्लम आ जाए तो हम खड़े नहीं हो सकते। हम कभी भी खड़े नहीं, हमेशा झुक जाएंगे और खत्म हो जाएंगे। उसी तरीके से मोदी सरकार ने भारत की रीढ़ की हड्डी पर आक्रमण किया है, पूरा वार किया है उन्होंने। और ये रीढ़ की हड्डी अगर चरमरा गई तो मैं बता रहा हूँ आने वाले समय में भारत जो है बहुत ज्यादा पीछे चला जाएगा। और ये 3 जो कैंसर कानून है, इसका रस जो है अभी देखने को मिल चुका है यहाँ से। मोदी सरकार जिंदाबाद। ये आपने देखा जिस तरीके से किसानों का कहना है सरकार की तरफ से भले ही बातचीत का मौका दिया जा रहा है, लेकिन ये किसान जो है वो यहाँ से हिलने वाले नहीं है। उनका सीधी एक ही मांग है कि जब तक ये तीनों काले कानून वापस नहीं होंगे तब तक किसान यहाँ से हिलने वाला नहीं है। कैमरामैन बकुल परमार के साथ सहल कुरैशी, देश लाइव। आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज।